माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एनालिसिस वीडियो में कि निफ्टी 50 अगर अब होल्ड नहीं करता इस लेवल को 24,500 के लेवल को और नीचे की तरफ जाता है और स्पेशली अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, ठीक है, तो फिर एक लंबा सा कैंडल आपको नज़र आएगा और वो निफ्टी ने ऑलमोस्ट 20 मिनट में ही बना दिया। ठीक है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पड़ोस में, तो अगर बैकग्राउंड में कुछ नॉइस वगैरह हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिए। ठीक है, हालांकि मैंने ट्रेड निफ्टी 50 में लिया ही नहीं, मैंने सेंसेक्स के अंदर ट्रेड किया। ठीक है, सिंपल लॉजिक था, जैसे ही 24,500 के नीचे जाएगी मार्केट, ठीक है, मेरा व्यू पूरा मैंने रात ही आपके साथ में डिस्कस किया था, लेकिन जब गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में ये कैंडल यहाँ तक आना और इसके बाद में रिवर्स करने लगा, मैंने वहीं पे पहली कैंडल में ऑलमोस्ट 9-15 ट्रेड कर दिया था। ठीक है, और मुझे कहीं क्वांटिटी यहाँ मिली थी, ये 300 के आसपास, 300 के आसपास कहीं मिली थी। ठीक है, हाफ क्वांटिटी मैंने यहीं बुक कर दी, हाफ क्वांटिटी मैंने यहीं बुक कर दी, और जब ये यहाँ से थोड़ा रिवर्स हो रहा था तो 420 के आसपास मैंने 420 के आसपास हाफ अपनी बुक की। ठीक है, एक अच्छा, हमारी एनालिसिस के हिसाब से एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट मिल गया। 110 पॉइंट 120 पॉइंट आपको वन वे मिल जाते हैं विद इन 10-15 मिनट। और क्या चाहिए मार्केट में? मार्केट सुबह ओपन हुई, 5 दिन मार्केट ने सताया। इन 5 दिन में मैंने ऑलमोस्ट 1 या 2 दिन ही ट्रेड किया, वो भी 1 या 2 ही ट्रेड लिया मैंने। ठीक है, 1 या 2 ट्रेड, मुश्किल से 1 ही ट्रेड मैंने लिया है, 2-3 दिन तो ट्रेड ही नहीं हुआ। ठीक है, तो सिंपल अपना चीज़ें रखिए, सिंपल एनालिसिस रखिए, सिंपल चीज़ें रखिए। आपको इंतज़ार करना, वेट करना अपने ट्रेड का, अपने सेटअप का। मार्केट को एक सेटअप बनाने दीजिए। ठीक है, देखो मेरा क्या था, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको एक्चुअली मुझे भी एक काम आ गया था। ठीक है, और मैं ये वाला मुंह पकड़ ही नहीं पाया, ये वाला मुंह पकड़ ही नहीं पाया, और मैं जो हमेशा करता हूँ 75% निकालता हूँ, 25% छोड़ देता हूँ। ये एक्चुअली आज उसी का दिन था, और आज मैंने 25% भी यहाँ कहीं बुक कर ली थी। ठीक है, 25% भी यहाँ के, मेरा एक टारगेट था, वो टारगेट मार्केट ने अचीव किया। ठीक है, और मैं उसी पर निकल गया। लेकिन देखो, आप ग्रीडी नहीं होना, ग्रीडी नहीं होना। ग्रीडी होता है वही बंदा मार खाता है स्टॉक मार्केट में। आप ग्रीडी हो जाओगे, मार खा जाओगे। ठीक है, ये सारा मुझे ही मिल जा, सारा का सारा मुझे ही, मेरे ही पास आ जा, तो भाई स्टॉक मार्केट में और भी बंदे हैं ना। ठीक है, उन्हें क्या मिलेगा? सारा हमें ही मिल जाएगा तो उन्हें क्या मिलेगा? तो टू बी ट्रुथ, ये मैं पूरा मूव कैप्चर ही नहीं कर पाया। सही है, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा था। उस वक्त मुझे कुछ काम आ गया था तो मैं चला गया था। ठीक है, अभी आया हूँ। मैं उस वक्त आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा था, वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है। ठीक है, मैंने कल की एनालिसिस वीडियो में आपको बताया था, क्या बताया था, कि यही चीज़ मार्केट में कंटिन्यू रहेगी, यही चीज़ मार्केट में कंटिन्यू रहेगी। वीकनेस के साथ में कैंडल की क्लोजिंग होगी, एक बड़ी सी रेड कैंडल आ जाएगी। देखो, वो बड़ी सी रेड कैंडल आ गई। ठीक है, आपको अपनी एनालिसिस के ऊपर बिलीव करना, आपने अपनी सिंपल एनालिसिस रखनी है, बिल्कुल सिंपल। आप चार्ट पैटर्न को पढ़ो, कैंडल स्टिक के बिहेवियर को पढ़ो, कैंडल स्टिक क्या कह रही है उसको समझो। ठीक है, मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट नोट भी दिखाऊंगा इस वीडियो के लास्ट में। आप देखोगे, मैं मार्केट ओपन हुई है, मैंने व्यू को समझा है, फास्ट डिसीजन लिया, मैं मार्केट की पुट में चला गया। ठीक है, मुझे पता है मार्केट यहाँ से जाने वाला। मैं कल एक एनालिसिस करके अपना व्यू डेवलप करके बैठ गया। आज सुबह मैंने मार्केट के कुछ डाटा को देखा, डाटा को देखने के बाद में मैं समझ गया कि मार्केट में वीकनेस तो है। पहली 5 सेकंड 10 सेकंड में समझ में आ जाता है मार्केट क्या करेगी। ठीक है, वरना मैं क्या करता हूँ, हमेशा ट्रेड लेता हूँ 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने के बाद में। लेकिन मैं आज घुस गया, और घुस कर मेरा टारगेट, दोनों टारगेट उसने सेम टाइम पे अचीव कर दिया। ठीक है, 5 मिनट के अंदर में दोनों टारगेट अचीव कर दिया, मैं निकल गया। ठीक है, और मैं फिर मुझे एक काम आ गया, अगर वो काम ना आता तो ये जो मुंह है, ये मुंह मैं कहीं यहीं पकड़ता इसको भी। ठीक है, इसको भी कहीं यहीं पकड़ता, और कहीं
यहाँ कहीं बीच में निकलता है इसके, ठीक है। लेकिन इसमें कहीं इसने निकलने का मौका ही नहीं दिया, कोई कैंडल पिछली कैंडल के नीचे आई नहीं, ठीक है। यहीं टॉप में जाके एक शूटिंग स्टार बनाई है, उसके बाद में मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो इसने निकलने का मौका ही नहीं दिया, जो बंदे बैठे हैं उनको राइड करा रहा। तो आपने बस अपनी देखो 4-5 दिन खामोश बैठे रहे, ठीक है। 4 दिन 3 दिन आप वेट कर लें। मार्केट में मैंने आपको बताया था 3 ही फेस है। मार्केट साइडवेज रहेगी, मार्केट ट्रेंडिंग हो जाएगी, मार्केट वोलेटाइल हो जाएगी, ठीक है। फिर मार्केट साइडवेज हो जाएगी। यही मार्केट का फेस चलता है। पहला साइडवेज है मार्केट, ठीक है। फिर ट्रेंडिंग होगी, ठीक है। फिर वोलेटाइल हो जाएगी, वोलेटाइल होगा शांत बैठ जाएगी, शांत बैठ कर फिर से साइडवेज हो जाएगी। अब आपने यहाँ पैसा नहीं बनाया, यहाँ पैसा नहीं बनाया, मेरे भाई यहाँ कैसे पैसा बना लोगे आप? कैसे बना लोगे? इसीलिए मैं कुछ बंदों के कमेंट पढ़ रहा था ना, वाइप आउट हो गया सर, वाइप आउट हो गया, ख़त्म हो गया ट्रेड। भाई वो नो ट्रेडिंग जोन है, वो नो ट्रेडिंग जोन है। आपको मार्केट ने एक साइन दे दिया, मैंने बोला था कुछ वक्त आने से पहले अपना साइन दे देते हैं, ठीक है। आप मेरी वीडियो को गौर से, आपको क्या लग रहा है कि यार कोई सेटअप तो बताया ही नहीं, कोई सेटअप तो बताया ही नहीं इस बंदे ने, ठीक है। कुछ बताया तो है ही नहीं। एक बंदे का मैं कमेंट पढ़ रहा था कि नो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन फॉर वीवर, ठीक है। भाई एक मेरी वीडियो देखो पूरी, एक वीडियो के अंदर देख के और आज की मार्केट देखो, कल की देखो, परसों की देखो, उससे पहले दिन की देखो, जो चार्ट देख के मैं एनालिसिस करके बताया, मार्केट ने डिट्टो वही किया है कि नहीं किया? यार ट्रिलियन की मार्केट है, ये कितने ट्रिलियन की मुझे भी नहीं पता, ठीक है। और कितना पैसा लेके बैठे हुए बंदे, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। इस मार्केट को एक दिन पहले प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नोबडी कैन प्रिडिक्ट मार्केट, ठीक है। अपने लेवल से देख सकते हैं बंदा, लेकिन इस मार्केट को एक दिन पहले बंदा बता रहा है आपको कि मार्केट ये करने वाली है, ये करने वाली है, इसका साइन अभी ये बोल रहा है, अब ये करने वाली है, अभी मार्केट ये करने वाली है। आप उसके लेवल को देखने के बाद में आप मुझे बताओ फिर वो बंदा बोल रहा है कि नो यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर वीवर, ठीक है। आप चेक करो, आप आज जो बंदे देख रहे हैं वीडियो फ्यूचर में देखेंगे, बताना ये यूज़फुल है कि नहीं है, ठीक है। मेरा कल का वीडियो देखो, परसों का देखो, उससे पहले दिन का देखो, मेरी सारी एनालिसिस वीडियो देखो और अगले दिन मार्केट का बिहेवियर देखो, ठीक है। जो पेड कोर्स बेच रहे हैं ना, जो पेड कोर्स बेच रहे हैं, वो क्या करते हैं, शाम के टाइम एनालिसिस करेंगे, ये देखो ये हमने 100 रुपये पे दिया था, इसने 108 रुपये का हाई मारा, ठीक है। 8 पॉइंट इसने दिए, वो इतना चिल्ला चिल्ला के भाई ऑप्शन में 8 पॉइंट जाएगा, 30 पॉइंट नीचे आएगा ना, हवा ख़राब हो जाएगी। इसमें कहाँ तो तुम 100 पे लोगे और कहाँ 108 पे निकलोगे, हैं। 100 पे लेके 108 अगर उसने हाई मारा ना, मुझे एक बंदा दिखाओ जिसने 108 पे सेल किया हो, ठीक है। वो पेड वाले ने बोला 100 पे लेना है, और शाम को बता रहा वो 8 पॉइंट इसने वन वे दिया, 8 पॉइंट, ठीक है। 8 पॉइंट ऑप्शन में, 8 पॉइंट ऑप्शन तो 200 पॉइंट मूव करता है ना मेरे भाई, उसमें से आपने 70 पॉइंट अचीव कर लेना, आप इस फील्ड में महारथी हो, ठीक है। महारथी हो इस फील्ड में। आपने 200 पॉइंट ऑप्शन ने दिया, आपने 70 पॉइंट ले लिया उसमें से, आप महारथी हो, आपको मार नहीं देने की मार्केट कभी भी, ठीक है। आप मार्केट 30 पॉइंट के अंदर मार्केट घूम रही है, ठीक है, और आपने उसमें से कुछ भी नहीं लिया, आपने ट्रेड ही नहीं किया, आप महारथी हो, ठीक। आपको पता है मार्केट खाने वाली है आपको, सही है। लेकिन जिस दिन आप एनालिसिस करके बैठे हुए हो, आपका ट्रेड बना, आप ट्रेड लेने से हिचकिचा रहे हो, फिर प्रॉब्लम है, फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर आप ना फुल कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड लेना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा यार, वो मेरा एसएल करेगा, ठीक है यार, मैं एसएल के लिए तैयार बैठा हूँ। हाँ भाई एसएल कर, मुझे या तो मेरे पॉइंट्स दे दे या तो मेरा एसएल कर दे। मैं जब ट्रेड लिया हूँ फुल कॉन्फिडेंस के साथ में लेता हूँ, या तो एसएल होगा या तो मेरा टारगेट मिलेगा, ठीक है। इन दोनों में से एक चीज़, ये नहीं कि उसने मेरा टारगेट भी नहीं दिया मैं तब भी निकल गया और एसएल भी नहीं हुआ तब भी निकल गया, नहीं, ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा। तो जिन बंदों को ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो, यूज़फुल समझ रहे हो इसको, ठीक है, वो कमेंट करें कि हाँ यूज़फुल है। मैं व्हाट्सएप पे भी स्टेटस डालता हूँ, तो व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, ठीक है।
कि हाँ वाकई यूज़फुल है, और जो एनालिसिस हो रही है मार्केट जस्ट सेम बिहेवियर कर रही है, ठीक है। और इसको कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना। उम्मीद है आपको एनालिसिस भी अच्छा लग रहा होगा, और लाइव रिकॉर्डिंग जो मैं करता हूँ वो भी अच्छी लग रही होंगी, ठीक है। और देखो मेरा क्या, मैंने ना आपसे कुछ लिया है ना आपने मुझे कुछ दिया, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ जो नए बंदे हैं जो मार्केट में और अली बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, किसी को 15,000 पे कर रहे हैं, किसी को 20,000 पे कर रहे हैं, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं, वो उनको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लेते हैं, 25 बंदे इधर आ गए, 100 बंदे उधर चले गए, एक में कॉल डाल दिया, एक में पुट डाल दिया, जो चल गया शाम को उसका एनालिसिस करके बता दिया। भाई वो जो बंदा आपका कॉल और पुट डाल रहा, उसको एक बार बोलो बाबू एक बार चार्ट दिखाओ, आपने ट्रेड लिया कि नहीं लिया, ट्रेड लिया तो कहाँ लिया, ठीक है। ऐसे पैसे मत दो आप। 15,000 रुपये, अगर आप किसी को 15,000 रुपये दे रहे हो ना, मैं कहता हूँ आप सिंपल एनालिसिस की वीडियो देखो, उस 15,000 रुपये से प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। ऑप्शन में नहीं करनी है आपने, ऑप्शन में नहीं करनी, ठीक है। ऑप्शन में नहीं करनी, आपने कहाँ करनी है, स्टॉक में करनी है। और स्टॉक में भी मार्जिन लेकर नहीं करनी, ठीक है। मार्जिन का तो चक्कर ही ख़त्म है, लेकिन मार्जिन लेकर नहीं करनी है आपने, ठीक है। आप 1500 रुपये का लो ना भाई स्टॉक, ठीक है। उसको देखो, आप एक एनालिसिस किया आपने, उसको ऐसा लगा लो, एंट्री पॉइंट आपका हो गया, ठीक है। टारगेट के लिए देखो उसको। ये 15,000 रुपये ख़त्म नहीं होंगे आपसे, ठीक है। ये 15,000 रुपये ख़त्म नहीं होंगे, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, ठीक है। तो सिंपली आपको अपने एनालिसिस, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, खुद एनालिसिस करना पड़ेगा, चार्ट देखना पड़ेगा, 2-2 घंटे 3-3 घंटे इसी चार्ट को वॉच करना पड़ेगा, ठीक है। इस चार्ट को वॉच करना पड़ेगा आपको 2-2 3-3 घंटे, ठीक है। ये क्या कह रहा, क्यों कह रहा, क्या वजह है यहाँ पे रुक रहा, आखिर यहाँ जाने के बाद में वोलेटाइल क्यों हो गया, ठीक है। यहाँ जाने के बाद में ये वोलेटाइल क्यों हो गया, अब ये इसकी क्लोजिंग कहाँ होनी चाहिए, अगर यहाँ हो रही तो इसका क्या साइन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। भाई मार्केट है, एक दिन में समझ नहीं आएगा, टाइम देना पड़ेगा। जॉब के लिए भी टाइम देते हैं ना, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के लिए भी टाइम देते हैं। ये सिर्फ सुबह 9 बजे खोलनी है, 10 बजे प्रॉफिट बनाना, निकल लेना ऐसा नहीं होगा, टाइम देना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। उसी के लिए मैं कोर्स शुरू कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन, ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, सिर्फ प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए किया जा रहा है, ताकि आप लोग समझें, सीखें और फिर इसको अपनी ट्रेडिंग लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। होप ये आप वीडियो एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं ये कोर्स शुरू कर रहा हूँ, बिगिनर टू एडवांस। इसके सारी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेंगी, ठीक है। आपका प्यार जितना मिलेगा उसी हिसाब से फिर आगे बढ़ते रहेंगे, और आप प्यार नहीं भी देंगे हम आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि कोई ना कोई तो होगा जो हमें प्यार कर रहा होगा, हमारी वीडियो को देख रहा होगा, लाइक कर रहा होगा, समझ रहा होगा, स्टॉक मार्केट को समझ रहा होगा। उसके पास उतने ऑप्शन नहीं है कि वो उन सारी चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट कर सके, सीख सके, ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन कर सके, ठीक है। हमारी चीज़ों के ज़रिए फ्री में सीखेगा, फ्री में इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं हमें भी किसी ना किसी की दुआ लगेगी। थैंक यू। हाय एवरीवन। दोस्तों काम की वजह से मैं ये वाला मूव जो मार्केट ने किया है इसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, ठीक है। ट्रेड मैंने ले लिया था, ट्रेड मैंने ले लिया था, उसका स्क्रीनशॉट मैं वीडियो में ही कहीं रखूँगा, ठीक है। ट्रेड मैंने ले लिया था, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया मैं, ठीक है। मेरे यहाँ भी कंस्ट्रक्शन का थोड़ा काम चल रहा है, थोड़ा फिनिशिंग बाकी है मकान की, तो उस वजह से मैं भी इतना टाइम नहीं दे पा रहा मार्केट को जितना देना चाहिए, ठीक है। यहाँ कहीं मैंने 11:48 के आसपास ट्रेड लिया था, ठीक है, यहाँ। और मैं यहाँ कहीं इस कैंडल के अंदर में कहीं निकला हूँ, ठीक है। इस कैंडल के अंदर में कहीं निकला हूँ, तो एक बहुत अच्छा अनएक्सपेक्टेड मूव दिया मार्केट ने, ठीक है। वो जो हमारा, मैं निफ्टी 50 को और इसको सेंसेक्स को दोनों को वॉच कर रहा था, दोनों हमारे सपोर्ट लेवल के पास आके जब ये कंसोलिडेट करने लगे ना,
और कंसोलिडेशन के बाद जब ये एक हैमर कैंडल बनाई और ये दोनों ही इंडेक्स में सेम सेम ऑलमोस्ट सेम कैंडल हैं, ठीक है। जब ऊपर जाने लगा ना, ऊपर जाने के लिए मैं थोड़ा वेट किया 345 तक, ठीक है। 345 के बाद मैंने कहा देखूँगा, ये कैंडल जब रेड बनाई इसने, ठीक है, ये रेड कैंडल जब आई और रेड के बाद ये जब जाना शुरू हुआ ना, मेरा व्यू यही बन गया कि मार्केट अब अनएक्सपेक्टेड करने वाला, ठीक है। मैंने यहीं कहीं ट्रेड लिया, मैंने यहीं कहीं ट्रेड लिया, ठीक है। और मेरा टारगेट यहाँ तक था, मेरा टारगेट यहाँ तक था। जब मार्केट ने ये वाली इतनी लंबी कैंडल बना दी ना, तो मैं फिर बैठ गया, मैंने कहा अब देखते हैं कहाँ तक राइड करना है इसको, ठीक है। फिर ये वाली कैंडल बनाई, ये वाली कैंडल बनाई, फिर लगा कि नहीं मार्केट थोड़ा सा अब यहीं पे टाइम बिताएगा, ठीक है। ये मार्केट अब जब यहाँ से फिर ये निकल रहा था और मुझे लगा कि अब ये हमारा 81,973 का एक लेवल था, मैंने कहा यहाँ तक जाएगी मार्केट। लेकिन जब मार्केट ने फिर से शूटिंग स्टार बनाई और शूटिंग स्टार बना के नीचे आने लगा ना, मैंने यहीं कहीं प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। यहीं कहीं पूरा प्रॉफिट बुक कर लिया मैंने, ऑलमोस्ट 360-65 के आसपास निकला था, ठीक है। और हालांकि इसने हाई कितने का मारा है, हाई मारा है इसने, ये इसका हाई है आज का, ठीक है, ये इसका हाई है 735। मैं कहीं 365 के आसपास निकल गया, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट पहले, ठीक है। देखो मार्केट ने मुझे सुबह एक डिसेंट प्रॉफिट दे दिया था, उसके बाद में मार्केट ने ये जो दिया है ना, मार्केट ने मुझे ये जो दिया है, ये उसी के प्रॉफिट में से प्रॉफिट दिया, ठीक है, उसी के प्रॉफिट में से प्रॉफिट दिया, ठीक है। मेरा व्यू क्या था, मेरा व्यू ये था मार्केट जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा मैं पुट की तरफ जाऊंगा, और मैं गया, ठीक है। 9:15 पे ही चला गया था, 9:15, 9:15 कुछ 15-20 सेकंड हुआ होगा, ठीक है। मैं इसमें एंटर कर गया था और उसमें मुझे एक डिसेंट प्रॉफिट मिल गया सेंसेक्स में, ठीक है। मैं चार्ट दोनों देख रहा था, सेंसेक्स की मैंने पुट ली थी, तो उसमें मुझे डिसेंट प्रॉफिट हो गया। डिसेंट प्रॉफिट के बाद में मुझे काम आ गया, मैं इस प्रॉफिट को ले ही नहीं पाया, ले ही नहीं पाया। फिर उसके बाद में मुझे थोड़ा टाइम मिला, टाइम मिलने के बाद में मैं यहाँ से कहीं मार्केट को वॉच कर रहा था, मार्केट जा रही थी धीरे धीरे, ठीक है। यहाँ तो मुझे पता था मार्केट रुक जाएगी, ठीक है, हमारा सपोर्ट लेवल था, मार्केट रुक जाएगी। ये पूरा सपोर्ट लेवल ही है, ठीक है। 345 से लेकर 200 का 180 का जो लेवल है, ये पूरा सपोर्ट लेवल ही है। आप इसमें पीछे वाले चार्ट को देखेंगे ना तो आपके समझ में आएगा, ठीक है। मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ कहीं ना कहीं बाउंस बैक करेगी, लेकिन ये नहीं लग रहा था कि मार्केट इतना बड़ा बाउंस बैक करेगी, ठीक है। ये अनएक्सपेक्टेड था, मुझे कहीं से कहीं तक भी नहीं लगा कि मार्केट ये करने वाली है। लेकिन जब मार्केट ने ये वाली कैंडल बनाने के बाद इसको पूरी तरह से ढकने की कोशिश की ना, मैं उसका वेट भी नहीं किया, मैं इसी कैंडल के अंदर, देखो चार्ट का बिहेवियर आपको बता देता है क्या करने वाला है चार्ट। और मैं यहाँ लेने के बाद में एक्सपायरी होने के बाद भी मैं उसको एंजॉय किया, इस कैंडल को भी, इस कैंडल को भी, इनको भी। और फिर रुका भी रहा, मुझे पता था, मुझे लग रहा था कि ये टारगेट मेरा आएगा, ठीक है। लेकिन जब इसने यहाँ देखो, आप भी थोड़ा सा ना ग्रीडी हो जाते हो उस वक्त जब आपने एक प्रॉफिट बना रखा है, ठीक है। फिर मैं फ्री भी नहीं था, मुझे थोड़ा काम भी था, तो मैं यहाँ कहीं निकल गया। यहाँ कहीं निकलने के बाद में मैं अपने काम से फारिग होके आया, तब तक मार्केट बंद हो चुकी थी और मार्केट ने जो हमारा एक लेवल था ना वो लेवल अचीव किया, ठीक है। तो देखो आप अपने एनालिसिस पे बिलीव करो, कंटिन्यू प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस ही वो चीज़ है जो आपको बताएगी कि अब चार्ट क्या करने वाला है। देखो मेरा सुबह एक व्यू था, सुबह एक व्यू था, ठीक है, मार्केट का। लेकिन जब मार्केट यहाँ आने के बाद में ये सारी फॉर्मेशन बनाने लगी तो यहाँ भी एक व्यू डेवलप हो गया कि मार्केट अब कुछ करने वाली है, ठीक है। किस तरफ करने वाली है उसका मुझे पता लग गया और फिर मैं उसको एंजॉय किया, ऐसा नहीं उसको छोड़ दिया, कॉन्फिडेंस के साथ मैं उसको एंजॉय किया, ठीक है। यहाँ भी निकल सकता था, मेरा डबल पैसा हो गया, निकल जाता, 3 गुना हो गया, निकल जाता, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं वेट कर रहा था, क्यों क्यों वेट कर रहा था, मुझे एक मेरा लेवल नज़र आ रहा था। लेकिन मुझे एक तो थोड़ा काम, दूसरा मुझे ये वाली कैंडल ने थोड़ा सा निराश कर दिया कि नहीं बस यहीं तक है, ठीक है। यहाँ मैंने कहीं प्रॉफिट बुक कर लिया,
तो देखो, आपको अपने लेवल्स के ऊपर ट्रेड करनी है, ठीक है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ में करनी है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। चार्ट कितना भी अच्छा बन रहा हो, चार्ट कितना भी अच्छा बन रहा हो, आपको कितना भी कॉन्फिडेंस आ रहा हो कि यहाँ तक चली जाएगी मार्केट, यहाँ तक चली जाएगी, आप न जो सुबह प्रॉफिट कर लिया, ठीक है, उसका 15%, 20%, 30%, मैक्सिमम 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 50% आप यूज़ कर लो, मैक्सिमम। बहुत अच्छा डॉट टू डॉट आपका लेवल बना हुआ है, चार्ट उसी तरह से बिहेवियर कर रहा है। 50%, 50% तो भाई घर लेके जाऊंगा, 50% तो घर लेके जाऊंगा, ये तो नहीं छोड़ सकता। इसके लिए सुबह आया हूँ, मेहनत की है, देखा है, पैसा लगाया है, ट्रेड किया है, उस अप एंड डाउन को झेला है, ये 50% तो मैं लेके जाऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हमारे सब्सक्राइबर जैसे ही 1000 रीच करते हैं तो मेरा कुछ प्लान है, ठीक है। होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू।